पुतिन का अंदाज जो है वो बदल गया। प्रो मैक्स अंदाज ये है, डोनबास इलाके में उन्होंने कब्जा कर लिया है, उस इलाके की बात कर रहे हैं हम, लेकिन मकसद जो था वो डोनबास या फिर कीव नहीं था। मकसद था उस बड़े खतरे को टालना जो रूस को लगता है कि आने वाले दिनों में उसके साथ हो सकता है, जो नाटो को लेकर है। क्या इसको लेकर कोई बातचीत हो पाएगी? क्या कोई समाधान निकलेगा? क्या इस बातचीत के जरिए युद्ध खत्म हो जाएगा? ऐसे बहुतेरे सवाल हैं जो हम सभी के मन में हैं, क्योंकि युद्ध अब काफी दिन गुजर गए, तकरीबन 1.25 महीने होने को है। ऐसे में कई रिपोर्ट्स हमने आपके लिए तैयार की है। ये तमाम रिपोर्ट्स हम आपको दिखाएंगे और समझाने की कोशिश करेंगे कि फिलहाल युद्ध की विभीषिका का यूक्रेन की सरजमी पर असर क्या हो रहा है और कैसे यूक्रेन में तबाही जो है वो सरेआम सरेराह आपको नजर आती है। तो इन तमाम रिपोर्ट्स को गौर से देखिए। रूस के बेलगोरोड शहर में उठ रही ये आग और धुआं यूक्रेन को नई मुसीबत में डाल रहा है। रूस इस हमले को उकसाने वाला मानता है और अब बड़े हमले की तैयारी हो रही है। मारियुपोल में रूस के सैनिकों का ये एक्शन यूक्रेन की सेना पर भारी पड़ रहा है। मारियुपोल वो शहर है जिसे रूस ने इमारतों की कब्रगाह बना दिया। हालत यह है कि जिन बमों ने शहर में जगह जगह गड्ढे बनाए थे, अब उन गड्ढों में शव रखे जा रहे हैं। मैस ग्रेव्स, जहां पर कई सारे लोगों को एक साथ दफना दिया जाता है, वो पाया गया है यहाँ पे मारियुपोल में। यहाँ पर विंटर्स में पूरी जो जमीन थी उस पे बर्फ जम गया था, इसलिए बहुत लोग अपने परिजनों को बेरियल नहीं दे पाए। लेकिन क्योंकि यहाँ पे एक एयर बॉम्बिंग हुआ था जिससे ये क्रेटर, ये गड्ढा बन गया था, उसी में हम व्यूअर्स डिस्क्रेशन एडवाइस करते हैं, क्योंकि जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं वो काफी दिल को दहलाने वाली हैं। यहाँ पर लोगों को डाल दिया ताकि इसको बैरी कर सके, लेकिन बैरी नहीं कर पाए। तो मैस ग्रेव नजर आ रहे हैं, मुश्किलें हैं लोगों के लिए, और युद्ध का एक जो रेमनेंट होता है, एक जो रिजल्ट होता है, वो ये भी होता है कि कैसे अपने लव्ड वंस को वो लोग एक डिसेंट बेरियल दे पाए। ज़ेलेंस्की लाख बड़ी बड़ी बातें कहें, लेकिन यूक्रेन के शहरों में मलबे के ढेर के अलावा कुछ नहीं बचा। युद्ध के अंतिम परिणाम का संकेत है यूक्रेन की ये तबाही। खार्किव में ड्रोन से ली गई ये तस्वीरें युद्ध की विभीषिका की कहानी कहती हैं। इस कहानी में डर है और इमारतों के खंडहर बनने का दर्द भी। यहां कुछ नहीं बचा। जमींदोज हुए आशियाने चोट खाकर मलबा बने पड़े हुए हैं। इन तबाह शहरों में जंग के निशान और तबाही का आधुनिक सामान यहाँ वहां बिखरा पड़ा है। यहाँ हथियार भी हैं और उनके शिकार भी, लेकिन इनका हासिल कुछ भी नहीं। कौन कहेगा इस खूबसूरत खार्किव को कभी इमारतों से सजाया गया था? सभ्यताएं विकसित होती हैं जीवन सुलभ बनाने के लिए, लेकिन सभ्यताएं जब एक दूसरे को खत्म करने पर उतारू हो तो शहरों की तस्वीरें कुछ ऐसी होती हैं। खार्किव में रूस के हमलों के बाद गैस पाइपलाइन में जोरदार धमाका हुआ और जगह जगह ज्वालाएं भड़क उठी। कीव के लिए जंग अब भी जारी है। कीव के कुछ बाहरी हिस्सों पर यूक्रेन का कब्जा हो गया है, लेकिन रूस के साथ उसकी गोलीबारी अभी थमी नहीं है। इसी का एक वीडियो सामने आया। रूस ने दावा किया है कि यूक्रेन से 2 हेलीकॉप्टर पायलट हेलीकॉप्टर लेकर उनके इलाके में गए, जिससे बेलगोरोड में एक बड़े ईंधन के डिपो में आग लग गई और इससे रूस और यूक्रेन के बीच तनाव में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। हालांकि इस समय जहां हम हैं बूचा डिस्ट्रिक्ट में, इरपिन में, यहां पर तनाव को कम करने के लिए रूस की सेना पीछे हटी है, लेकिन यूक्रेन के कई हिस्सों में अभी भी ऑपरेशंस जारी हैं, मिसाइलों के अटैक हो रहे हैं। कीव के बाहरी इलाके को कब्जे के चक्कर में रूस ने पूरी तरह से जमींदोज कर दिया।
ये कीव के बाहरी इलाके की तस्वीरें हैं। सड़क पर जंग में तबाह हुए टैंकों की प्रदर्शनी लगी है। ये तबाह टैंक अब भी सुलग रहे हैं। इन टैंकों को इनके कर्म का फल मिला है। ये शहर तबाह करते करते खुद तबाह हो गए। जब जंग चल रही हो तो ना शहर सुरक्षित होता है ना घर। अब कीव के बाहरी शहर दिमित्रिवका एक वीराना है, जहां जान बचाकर पलायन कर गई सभ्यताओं के अवशेष पड़े हैं। रूस के हमलों ने यूक्रेन के शहरों को कहीं का नहीं छोड़ा। रूस ने युद्ध में तो बम गिराए, लेकिन उसके बमों ने लोगों की सालों की मेहनत उजाड़ दी। अब जरा आप इन टैंकों को गिनते चलिए। कीव के रास्ते में ऐसे ना जाने कितने ही टैंक सड़क पर जली हुई हालत में पड़े हैं। ये तबाही के वो सामान हैं जिनके दम पर कोई देश युद्ध में जीत का दम भरता है। लेकिन आज इनका भी हाल देखिए। यूक्रेन की सेना का दावा है कि ये रूस के टैंक थे जिनको उन्होंने तबाह कर दिया। अब उजाड़ टैंकों का प्रदर्शन यूं ही सड़कों पर हो रहा है। जब जंग में बमों की बयार बह रही थी, तब एंटोनोव एयरपोर्ट की बमबारी की तस्वीरों ने सभी को हिला दिया था। इस एयरपोर्ट पर दुनिया का सबसे बड़ा मालवाहक विमान रहा करता था। वो भी आज उजड़ा हुआ है और उसकी छत भी उजड़ी हुई है। ये होस्टोमेल की उसी एंटोनोव एयरपोर्ट की तस्वीरें हैं। ड्रोन कैमरे से ली गई इन तस्वीरों में बर्बादी के अलावा कुछ नहीं। एयरपोर्ट पर धमाकों से तबाह हुए जहाज खड़े हैं। ये अब उड़ने की हालत में नहीं है। एयरपोर्ट के आसपास के घरों में जब बम गिरे तो वहां का हाल क्या हुआ वो भी देखिए। इमारतों पर धमाकों से छपी कालिक से पता चलता है कि हमला कितना भयानक रहा होगा। ये दुनिया के सबसे बड़े मालवाहक जहाज का हैंगर है, जो अब पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। इस जगह को रूसी सेना ने खास तौर से तबाह किया था। कीव से गौरव सावंत, राजेश पवार और मारियुपोल से गीता मोहन, आज तक।